प्रश्नावली है 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेटा कल हमने इसके सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे, आज इसके सवाल नंबर 5 से आगे के सभी सवाल करेंगे, मतलब प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी आज 13.7। फिर एक बचेगी 13.8, उसको भी जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, सवाल को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और सभी सूत्र याद कर ले। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है भाई। देखो क्या लिखा है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। देखो ध्यान लगाओ, एक शंकु के आकार का गड्ढा है, मतलब ऐसे ऊपरी व्यास है तो ऐसा गड्ढा है भाई, ये ऐसा शंकु के आकार का एक क्या है बेटा, गड्ढा। इसका व्यास, ये व्यास कितना है 3.5 मीटर, ये व्यास है 3.5 मीटर। तो बताओ त्रिज्या व्यास की क्या होती है, त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2। अब देखो चाहो तो आप ऐसे कर लो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते नीचे क्या लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है ना, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का। 5 7 5 चौको, तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई, 7/4। और इस गड्ढे की गहराई दे रखी है, गहराई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात है, कितनी है 12 मीटर। ये ऊंचाई दे रखी है भाई इसकी 12 मीटर। इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है, इसकी धारिता करनी है हमें, धारिता कहो या आयतन एक ही बात है। बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो देखो देखो हमें ध्यान लगाओ, हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु के आकार के गड्ढे का की धारिता लिख लो भाई, धारिता कहो या क्या कहो, आयतन। सूत्र याद है, टुकड़ा और भाई तो बता, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 का तो पाई का मान, बता बेटा त्रिज्या कितनी है, 7/4 इंटू 7/4 स्क्वायर है, और ऊंचाई कितनी है 12 आ गई भाई। अब देखो 3 चौको 12 से 12, 3 चौको 12 हो गया ना, 12 से 12 खत्म, 7 से 7 खत्म, 2 से कट गया कितनी बार, 2 से कट गया 11 बार। अब थोड़ी कट रहा है, 11 7 77/2 का भाग 38.5 मीटर क्यूब आयतन है, तो किसमें आएगा, 2 का भाग दिया मतलब आधा कर लो, 77 का आधा कितना होता है 38.5 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमसे क्या कहे बताओ, इस किलो लीटर में ज्ञात करनी है भाई, किसमें ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान लगाओ, पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि देखो ध्यान लगाओ, चूंकि क्या होता है बताओ, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर ये पढ़ा है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। अब हमें किस में बदलना है, किलो लीटर में। अब बताओ 1000 में कितना किलो लीटर होगा, 1, तो आप इस 1000 लीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 किलो लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना किलो लीटर, 1 किलो लीटर। अब बताओ इसको किसे गुणा करोगे, ये आएगा, तो यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 38.5 किलो लीटर। अगर मान लो इसे लीटर में बदलना होता तो 1000 से क्या करते, गुणा कर देते। ठीक है, आ गया समझ में, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 6, ध्यान से पढ़ना, देखो ध्यान से समझना क्या लिखा है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेमी है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक और शंकु का वक्र पृष्ठीय। देखो पहला ज्ञात होगा, दूसरा ज्ञात हो जाएगा, फिर तीसरा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान लगाना इधर। देखो हमें एक लंबवर्तीय शंकु है भाई, देखो शंकु ऐसा होता है, देखो बेटा ये है शंकु। अब बेटा इसमें दे रखा है शंकु का आयतन और इसके आधार का व्यास, व्यास मतलब ये पूरी,
बताओ कितनी है? 28 सेमी। ये व्यास है भाई, तो बताओ त्रिज्या व्यास की क्या होती है? तो त्रिज्या हो जाएगी 28 बटा, तो कितने आएगी? 14 सेंटीमीटर। आ गई। और क्या दे रखा है? शंकु का आयतन। बताओ बेटा, में दे रखा है शंकु का आयतन। बताओ बेटा कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखो, इसी आयतन से क्या निकालेंगे? ऊंचाई। आयतन से क्या निकलेगी? ऊंचाई निकलेगी। तो बताओ, शंकु के आयतन का सूत्र याद है? खड़ा हो। क्या है भाई शंकु का आयतन का सूत्र? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बैठ जा। बराबर कितना है? 9856। यही है बच्चों। अब देखो बेटा, 1/3 का तो 1/3, पाई का मान, त्रिज्या कितनी बार लिखेंगे? क्योंकि स्क्वायर है। अब ऊंचाई हमें करनी है बराबर 9856। ठीक है। कट रहा हो तो 7 दूनी 14। अब कट रहा है क्या? नहीं। तो बताओ क्या आ गया? 22। यहाँ दिख रहा है? यहाँ देख लो, यहाँ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ देख लो भाई, 22 का तो 22 इंटू 14 दूनी 28 बटा 3 और गुणा में एच बराबर में 9856। यही है। मान किसका ज्ञात करना है? गुणा वाला भाग में। यहाँ से आप गुणा मत करो, काटने में आसानी रहेगी। यहाँ ऐसे रहने दो, 14 इंटू 2। ठीक है। तो बताओ क्या ज्ञात करना है? एच। तो बताओ क्या आएगा? 9856 इंटू कितना और बटे में 22 इंटू 14 इंटू 2। ठीक है। काटो, 2 से काट लो भाई, पहले 2 से काट लो भाई। 2 का 4 बार, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 4 बार गया, कितना बचा? 1। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 8 16। कट गया क्या? 14 से कटेगा? 14 42। कितनी बार? 34 42 कट जाएगा। 14 3 42। कितनी बार? 3 बार। बचे कितने? 7। कितने हो गए? 72। कितनी बार जाएगा? 70। कट जाएगा। 14 दूनी 28 कटेगा भाई। 14 से काटो। 14 3 42। यहाँ लिख देता हूं मैं इधर, आना यहाँ। 14 3 7 बच गया, 72 हो गया और 14 पंजे 70, 5 बार। कितना बच गया? 2। 28 हो गया। 14 दूनी 28। क्या 22 से कटेगा? काटो। 22 से कम कितना बचेगा? 13। कट जाएगा। 22 से कटेगा भाई। इधर देख लो, 352 में 22 का है ना। 22 से कम 22। कितना बचा? 3 1 13। कितना उतारा? 2। कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 बार। 6 बार जाएगा ना। 6 बार। 6 बार। तो बताओ कितनी बार कट गया भाई? आप देख लेना। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। बटे में कहा है? 3 गुणा करना पड़ेगा भाई। 16 3 48 सेंटीमीटर। ये 3 भी था। 16 3 48 सेंटीमीटर हो गई ऊंचाई। आगे समझ में? कोई डाउट किसी को? आगे अब देखो, दूसरी क्या ज्ञात करनी है? शंकु की तिर्यक। अब देखो बेटा, इधर शंकु की तरफ देखो। ये देखो, ये केंद्र है। यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या कितनी है? 14। ऊंचाई कितनी आ गई? ऊंचाई कितनी आ गई? अब ज्ञात करनी है तिरछी ऊंचाई। यहाँ कितने डिग्री का कोण? समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बता रखा है? बताओ तिर्यक लंबाई को कैसे लिखते हैं? एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया? एल का तो बताओ एच कितनी आई थी? 48 का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है? 14 का। तिर्यक लंबाई हमें करनी है 48 का स्क्वायर करेंगे। मतलब 48 को किससे गुणा करेंगे? तो देखो 48 इंटू 48
आटा बाटी हासिल का 8 चौक 32 और 6 4 वाटा हासिल का 4 चौको 16 और 3 4 0 3 2 23 0 4 यह आ गया 23 0 4 और 14 का 196 थोड़ा गोगू ना आ गया ना। अब बेटा दोनों जोड़ो कतरा हो गया 2500 जोड़ लेना देखो 4 200 हो गया 2500 कितना हो गया 2500 वर्गमूल निकालेंगे 25 का कितना 25 का 50 25 का कितना 25 का तो कितना 5 2 जीरो की 1 जीरो सेंटीमीटर। ये आ गई तिरछी लंबाई। कोई डाउट किसी को? अब क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय सूत्र याद है क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एच नहीं एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इंटू तिर्यक लंबाई 50 7 दूनी 50 दूनी 122 सेंटीमीटर क्यूब नहीं स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा? क्यों चक्कर आ रहा था ना? आ गया ना? उतारो। देखो भाई सवाल नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे ही है और दोनों में एक जैसी बात कही है। ध्यान लगाना इधर बोर्ड में देखो, सीधा बैठ बैठा इधर बैठ जा। देखो क्या लिखा है ध्यान लगाओ। भुजाओं 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेमी के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। एक तो ये है। दूसरा देखो यदि प्रश्न 7 में ये जो प्रश्न था त्रिभुज एबीसी को भुजा 5 सेमी के परित घुमाया जाता है, इसमें तो 12 सेमी के और उसमें किसके 5 सेमी के परित घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 7 और 8 7 और ये 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। अनुपात ज्ञात करना तो आसान है। पहले इसका आयतन ज्ञात करो फिर इसका आयतन ज्ञात करो, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब देखो कैसे। एक त्रिभुज है, कौन सा है? समकोण। समकोण मतलब जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? तो देखो ध्यान लगाओ, यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज है बेटा। ये देखो इधर ऐसे ये एक समकोण त्रिभुज है ना। इसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री के सामने नाम है ए बी सी है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। सबसे बड़ी कितनी है? थेरा। ये थेरा है भाई, थेरा है। अब किस भुजा के परित घुमाया जा रहा है? 12। तो इसको ले लो 12 और ये कितने हो जाएगी? 5। अब देखो इस भुजा को घुमाया जाता है इसको। अब जैसे इसको घुमाएंगे ना तो आकृति ऐसे बन जाएगी भाई, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगी। अब देखो इसको ऐसे मिला लो तो बताओ क्या बन गया? शंकु। क्या बन गया? शंकु का क्या ज्ञात करना है? आयतन। समझे नहीं समझे? मतलब 12 सेमी वाली ये भुजा है ना, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है तो ये क्या हो गई? त्रिज्या होगी कि नहीं हुई? त्रिज्या हो गई ना। तो त्रिज्या से वर्त बन जाएगा। ये त्रिज्या, ये तिरछी लंबाई और ये क्या हो गई? ऊंचाई। हुई कि नहीं हुई? ये तो है त्रिज्या, ये है तिर्यक ऊंचाई और ये क्या हो गई? फुल ऊंचाई। ये हो गई फुल ऊंचाई। आगे समझ में? अब इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन। बताओ ठोस कैसा बना? शंकु। कैसा बना? अब इसमें देख लो, इसमें भी वही समकोण त्रिभुज है। ये बनाना है भाई। देखो इसमें भी यही समकोण त्रिभुज है। ये हो गया भाई, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। ये क्या है? 90 डिग्री के सामने क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा जो कितनी है? थेरा। थेरा है ना। अब देखो इसमें तो कौन सी भुजा को घुमाया जा रहा था? 12। तो नीचे 12 ली, इसमें किसको घुमाया जा रहा है? 5। तो यहाँ कितनी आएगी? 5 और यहाँ कितनी आएगी? 12। अब इसको घुमाया जा रहा है तो ऐसे ऐसे घुमा लिया। तो बताओ यहाँ से इसको मिला दो, क्या बन गया?
यहाँ में किसका आयतन? शंकु का। अब बताओ इसमें त्रिज्या कितनी है? 5, तिर्यक ऊंचाई 13 और फुल ऊंचाई 12। आगे समझ में? अब देखो सबसे पहले यहाँ ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? शंकु का आयतन। बताओ प्यारे बच्चों सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर आ गया। 1/3 का तो पाई का पाई रहने दो, पाई में आएगा, उत्तर पाई में दे रखा है। अनुपात भी ज्ञात करना तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पाई रहने दो, मान मत रखो, यहाँ पर रखना चाहो तो रख लेना, ठीक है। इंटू त्रिज्या कितनी है बता बेटा? 12। कितनी है? 12 इंटू 12। ऊंचाई कितनी है? 5। ऊंचाई कितनी है? बताओ। 3 चौको 12 आ गया। अब गुणा करो, 12 पंजो 60, 12 पंजो 60 6 240। तो ये आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे भाई आयतन, ठीक है। अब देखो इसमें अभी वही क्या बना? शंकु। इसमें भी क्या ज्ञात करना पड़ेगा? शंकु का आयतन। बताओ बेटा सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 1/3 का तो 1/3 पाई का पाई। त्रिज्या कितनी है? 5 इंटू 5 इंटू ऊंचाई कितनी है? 12। ऊंचाई कितनी है? 3 चौको 12, 55 25 चौको 100 पाई। यह आ गया 100 पाई की सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका आयतन तो आया 12A 240 और उसका कितना आया? 100। दोनों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। दोनों का अनुपात। अब देखो दोनों का अनुपात मतलब 240 पाई अनुपात 100, या ले लो 100 अनुपात 240 पाई, है ना। तो क्या आएगा? 100 पाई अनुपात 240 पाई। पाई से पाई 0 से 0 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 12 बार। अनुपात कितना आ गया? 5 अनुपात 12। आगे समझ में? आगे भाई उतारो। सवाल नंबर 9। देखो भाई ध्यान लगाओ इधर क्या लिखा है? गेहूं की एक डेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। मतलब कोई मान लो बाल्टी वाल्टी या किसी में गेहूं भरे है, उसको खाली करेंगे ना तो जो डेरी बनेगी वो कैसी बनती है? ऐसे बनती है, शंकु के आकार की बनती है ना, ऐसे, है ना। तो बताओ डेरी देखो ऐसे बनेगी। ये बन गई शंकु के आकार की गेहूं की डेरी, ऐसे ऐसे भाई ऐसे बनेगी बेटा। अब देखो इस डेरी का व्यास कितना है? 10.5। ये देखो व्यास, ये पूरा 10.5 मीटर ये वाला व्यास, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है भाई, ये वाली हाइट ऊंचाई, ठीक है। बताओ इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका क्या ज्ञात करो? आयतन। देखो व्यास कितना है भाई? 10.5 मीटर। तो बताओ त्रिज्या व्यास की क्या होती है? 10.5/2। पॉइंट हट गया, क्या लग गया? दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 का जाएगा 21 बार, 5 का जाएगा 4 बार। यह आ गया मीटर। यह क्या आ गई? त्रिज्या। आगे समझ में? ऊंचाई दे रखी है, क्या ज्ञात करना है? आयतन। हमें ज्ञात करना है शंकु की डेरी का आयतन। बताओ गेहूं की, अरे शंकु का आयतन ही लिख लो तुम लोग। गेहूं की डेरी जो शंकु के आकार की, उसका आयतन बताओ क्या होता है? क्या होता है रे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का तो पाई का मान, त्रिज्या 21/4 इंटू 21/4। ऊंचाई 3 से 3 7 तिया 21 और 2 से 2 बार, 2 से 11। अब थोड़ी कट रहा है, 11 3 यहाँ कर देता हूँ,
11 3 इंटू 21 बटा 4 दूनी 8, यही है ना? सही है। हल करो, गुणा करो। 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 6 69 बटा 8, भाग लगाओ। आटा वाटी 64, कतरा बचा 5, 53 हो गया। 8 6 48, कतरा बचा 5 बच गया, 50 हो गया। 50 कब होगा? जब पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। 8 6 48, कतरा बच गया 2, 20 हो गया। 8 दूनी 16, कतरा बच गया 40 हो गया। 8 पंजो मीटर क्यूब। आयतन है तो किसमें आएगा? मीटर क्यूब। ये तो आ गया भाई आयतन। अब आगे और पूछा है, इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढकना है। मतलब अपनी भाषा में पाल सुडाकड़ी से अरे कोई पन्नी वन्नी सुडाकड़ी जो कैनवास हो गया। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वो जो कैनवास है ना उसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अब देखो कैनवास का क्षेत्रफल मतलब गेहूं कहाँ ढकने में कैनवास काम आएगा? नीचे तो आएगा ही नहीं, नीचे तो गेहूं हो गया। कहाँ? इधर आएगा, इधर ही आएगा केवल। और इस गोल गोल को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ क्या ज्ञात करना है? कैनवास मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखो हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय, ये करना है बेटा। बताओ सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर। अब देखो इधर देखो, आर तो है हमारे पास, है क्या? एल है क्या? एल पहले करनी पड़ेगी। ये देखो, ये तो होती है फुल ऊंचाई, ये होती है त्रिज्या और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो ये ज्ञात करनी है। बताओ फुल ऊंचाई तो कितनी है? और ये कितनी? 21 बटा 4, 4 का भाग दे लो 21 में। 4 पंजे 20, पॉइंट 10 हो गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25 है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 5.25, 25 में 5.2, समझ आ गया ना? 4 का भाग देंगे 21 में तो 4 पंजो 20, कितना बचा? 1, भाग जा नहीं रहा तो क्या लगाएंगे? 10 हो गया। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, फिर 0 लगाया। 4 पंजो 20, 5.25 त्रिज्या है। ये ज्ञात करनी है। अभी भी सिखाया था कैसे ज्ञात करते हैं। बताओ ये 90 डिग्री कौन है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। बताओ बेटा एल कैसे ज्ञात करोगे? अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होता है। बताओ एल तो हमें करना है। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 3 का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है? 5.25 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। अब 5.25 को 5.25 से कैसे करेंगे? देखो 5 का तो फिक्स है कितना? 25, 5 का तो फिक्स है कितना? अब 52 है ना, आगे इसको 53 से गुणा कर दो, ठीक है, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो गुणा करो। अरे 5 का तो फिक्स है कितना? 25, अब बचा क्या? 52। इसको जस्ट एक नंबर ज्यादा से गुणा कर देते हैं। ट्रिक है, जिस संख्या के पीछे कितना आता है? 5, अगर उसका स्क्वायर करना हो ना तो 5 को तो 5 से गुणा कर दो और उसके आगे जो भी संख्या उससे एक ज्यादा से गुणा कर लो। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, 525 को 525 से कर लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुणा करो। 3 दूनी 6, हासिल का कुछ नहीं। 5 3 15, 5 दूनी 10, हासिल का 50, 1 26, 6 5 7 2, ये आ गया। लगा रहा हो ना? कितना है भाई? 27 56 आ गया। यहाँ आ गया 27 56 और पीछे कितना लगेगा? 25। अब बताओ पॉइंट कहाँ लगेगा? कितने? 4। 2 तो ये स्क्वायर किया ना, 1 2 3 और ये 4 हो गया। हो गया भाई 4। अब ठीक है 4 हो गया। तो अब देखो दोनों जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो भाई। तो 27 में 9 जोड़ा 36, 36.562। अब देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान लगाओ। ट्रिक से निकालूंगा क्योंकि इतना में तो लफड़ हो जाओगे ना, कैसे काटेगा। तो देखो कैसे काटा था। हाँ 12 काटेगा तो न लगाओ क्वेश्चन। देखो बेटा 36 का कितना होता है? 6।
तुम्हें पता है 36 का कितना? 6 पॉइंट लग ही जाएगा। अब देखो इधर 25 का तो फिक्स है कितना? 5। 25 का फिक्स है कितना? 5। अब 56 के ऐसे टुकड़े करो 2, जिनका ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 हो। तो 7 8 7 8 उसमें लो छोटा वाला टुकड़ा कितना? 7। तो बताओ कितना आ गया? 7 5 6.75। ठीक है, ये क्या आ गया? मीटर। आगे भाई तिरछी ऊंचाई क्यों बता देना, ट्रिक है। 36 का तो फिक्स है कितना? 6। 25 का कितना आता नहीं है परीक्षा में। परीक्षा में नॉर्मल जोड़ भाग गुणा भाग आते, इतने कठिन आते नहीं है, सिंपल आएंगे वहां। तो 25 का फिक्स है कितना? 56 के 2 टुकड़े कर लो, 7 × 8 7 8 देखो 7 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 1। वहां से छोटा नंबर लो कितना? 7। अब देखो यहाँ पॉइंट कितने के अंकों के बाद था? 4 के, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा ना। चलो भाई अब देखो ध्यान लगाओ, सूत्र क्या है बताओ? 22/7 इंटू त्रिज्या ये लो 21/4, या वो ले लो 5.25, या 21/4 ले लो, 21/4 ले लो। 21/4 इंटू तिर्यक लंबाई कितनी आई? कितने आए? 6.75। काटो 7 या 21, 2 से कट गया, 2 बार 2 से कट गया 11 3 33 इंटू 6.75/2 गुणा करो दोनों को और 2 का भाग दे दो। हाँ काय हो गयो? गुणा करके किसका भाग दे दो? 2 का। गुणा करो बेटा, 6.75 को किसे गुणा? 3 3 से, 5 3 7 36 18 7 22 कहने की ये होगा ना, यही एक बार लिख दिया। 25 2 0 2 5 7 2 2 2 ये होगा। कतरा के बाद 0.2 तो 222.75 और बटे में कितना है? 2। किसका भाग दे दो? 2 का भाग लगाओ। 1 1 1 पॉइंट, 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लगभग आ जाएगा ये। ठीक है, उतारो भाई। ये आ रहा है ना? अट्ठाईस 875। एक सेकेंड। अरे देखो यहाँ वर्गमूल में थोड़ी मिस्टेक हो गई आपके। यहाँ वर्गमूल निकालोगे ना तो यह आएगा 6.046 मीटर, ऐसे आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब वहां देखो, वहां भी क्या आएगा? चल रही होगी, चल रहा है ना? यहाँ भी कितना आएगा? 6.046। अरे चुप हो जाओ। अब यहाँ देखो गुणा कर देते हैं किसे? 11 × 3 33 33 इंटू 6.046 और भाग देंगे भाई किसका? 2 का। देखो बातें मत करो बेटा। यहाँ आ गया भाई आपके, ये थोड़ा यहाँ भी कितना आएगा? 6.046। वर्गमूल निकाल लेंगे ना। एक सेकेंड, क्या बताया ना? तो इसका भाग इसमें दोगे तो आएगा 99.759 मीटर स्क्वायर। सही है। ये यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना है ना, बाकी सही है। और ये भी उसमें अलग आ रहा है उत्तर, पता नहीं कैसे दे रखा है। ये यहाँ कितना आ रहा है उसमें? नहीं इसमें 28 आ रहा है, 28.875 आ रहा है। सही है, ये सही है। उसमें मिस्टेक दे रखा होगा किताब में, है ना? सही है, उतारो।